हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। अब यह कन्फर्म हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच को एएमसी सिंगला केस को ट्रांसफर कर दिया है। ये एआईबी पार्क के लेटर से साबित होता है, विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ द पिटिशनर्स। और पिटिशनर्स को चंडीगढ़ में जाकर के कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के पास जाना पड़ा नो कंसेंट का विकल्प देने के लिए। इतनी बड़ी बात हो गई, अंदर ही अंदर हमें पता ही नहीं चला उसके हम बेनिफिशियरी हैं। दोस्तों, कभी कभी कहते हैं ना कि कालिख पोटली। सुप्रीम कोर्ट ने इस का सुओ मोटो एक्शन लेते हुए भेज दिया। उनको अधिकार है, वो भेज सकते हैं, लेकिन भेजा तभी जाता है लोक अदालत जब दोनों पार्टी राजी हो, कंसेंट पहले ले लिए जाए। यदि जो लेटर लिखा है एआई पार्क के आचार्य जी ने, उसको माना जाए, केस पहले भेज दिया, अब वहां कंसेंट नहीं दी जा रही है, यानी विदाउट टेकिंग कंसेंट केस को लोक अदालत भेज दिया गया। तो ऐसी जल्दी क्या थी? गर्मियों की छुट्टियों में जो केस पार्ट हर्ड है, जो लोक अदालत के दायरे में आता ही नहीं है, वहां तो सेटलमेंट और कंप्रोमाइज होते हैं दोनों पार्टियों के बीच में। यहां इंटरप्रिटेशन ऑफ एक रेगुलेशन की बात है जो लोक अदालत नहीं करती है। आखिरकार इसको वह क्यों भेजा गया, और वह 22 तारीख को सुनवाई भी है इसकी, मतलब ये दोनों पार्टियों में। तो इसमें कौन कौन शामिल थे, और शामिल थे तो सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टी में क्यों जा उलझ गए? इससे कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है उस पर एक आंच लग गई है, एक कलंक लग गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्टर कहलाता है, गार्जियन कहलाता है, ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव या कुछ लोगों के साथ मिलकर के इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाए? लोगों, उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन जब ये बातें सोशल मीडिया पर आएंगी सारी, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई इनाम नहीं मिल रहा है, केवल बदनामी मिलेगी। क्योंकि इन बातों का जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा लीगल प्रोफेशंस के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था जहां रात को आतंकवादियों के लिए रास्ते दरवाजे खुल जाते हैं, और जहां एक मैटर ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट का पड़ा हुआ है, उसमें इस प्रकार का खेल किया गया। इसमें हम बहुत वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो मेरे वीडियो आ रहे हैं, इनकी जो थ्योरी थी, फंड थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब कहीं एक वीडियो भी नहीं आता। यह प्रूव हो चुका है कि पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, और यह प्रूव कर दिया जस्टिस विक्रमनाथ जी ने। और भी बहुत सी सारी बातें, और जितने भी हमारी चीजें आ रही हैं, ये घबराए हुए हैं कि ये तो जीतेंगे जीतेंगे, और भी केस होंगे, और ये बदनामी हो रही है इनकी, सरकार की बदनामी हो रही है इनकी। तो इन्हें खेल खेला आपस में पिटिशनर से मिलके, क्योंकि वो पंजाब नेशनल बैंक के पिटिशनर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल होगी, सबसे पहले वही होगी। उन्होंने सोचा हमारे पिटिशनर हैं, उनसे कहा होगा कि भाई तुमको तो कोई फायदा होगा नहीं। ये बाद में जो है ना, भाई पंडित कुछ आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, ये उसने प्रेरित किया, आरबीआई लाइन ने। तो इस आधार मिला इन लोगों को, पिटिशनर्स को बहकाने का, भाई आरबीआई लाइन पे तुम्हें तो कोई फायदा होगा नहीं, और यहां कर लेते हैं। अब यहां कर लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज हम बात करेंगे दोस्तों उस बात पे। पहला, एमसी सिंगला केस relates to 8 lakh pensioners filed by only PNB retirees. The case is being thought to be transferred to लोक अदालत। thought to be transferred, ट्रांसफर हो गया। What may be the consequences of this transfer to लोक अदालत को दिया है, तो इसके consequences क्या होंगे, ये हमारा जानना जरूरी है।
द ट्रांसफर ऑफ द एनसी सिंगला केस टू लोक अदालत if actually done can have major procedural consequences because the case concerns a principle affecting a very large class of bank pensioners while the pensioners are only some PNB retirees petitioners. The reported MC Singla matter relates to retired officers of Punjab National Bank claiming pension updation under the Punjab National Bank Employees Regulation. और क्योंकि इसको हर जो बैंक है उसका अलग अलग रेगुलेशन है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक का जो रेगुलेशन उसके अंतर्गत जाएंगे। ये माना जाएगा इनका ही है और किसी का नहीं है, मतलब इसको लिमिट करने की कोशिश की गई। अब क्या कहोगे? पहला, पॉसिबल कंसिक्वेंसेज। लोक अदालत कैन नॉट डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज लाइक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। ये सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर हियरिंग है, ये पार्ट 8 है। लोक अदालत इसको डिसाइड नहीं कर सकती। फिर क्यों भेजा भाई? क्या इस चीज़ को जज नहीं जानते थे क्या? षड्यंत्र था। षड्यंत्र ऐसे ही होते हैं। लोक अदालत मेनली वर्क्स थ्रू सेटलमेंट इन कंप्रोमाइज। इट नॉर्मली डज नॉट गिव अ बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन फॉर ऑल 8 लाख पेंशनर्स अनलेस द सेटलमेंट ऑर्डर इज फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। जो भेजा है, अब उससे में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हो गया जो सेटलमेंट पार्टियों के बीच में होगा वो सब पर लागू नहीं होगा, यानी इससे बचने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ ए लिमिटेड सेटलमेंट। इफ ओनली पीएनबी रिटायरीज पिटिशनर सेटल द आउटकम में बिकम लिमिटेड टू दोज पार्टीज। यदि पीएनबी के ही लोग करते हैं और जो लड़ रहे हैं 18, 19 साल 31 साल से, ये उन पर ही लागू होगा, दूसरों पर लागू नहीं होगा। Other bank pensioners may not automatically get the benefit unless the order is specifically extended. Next, a compromise award can become final. A lok adalat award based on settlement generally has the status of a court decree and is binding on the party. यहाँ जो अवार्ड हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, वो सभी पार्टियों पर जो उसमें भाग ले रही उन पर बाइंडिंग होगा। अपील ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट। इसमें अपील नहीं होती है क्योंकि इसमें कंसेंट बेस्ड है, पार्टियों में कंसेंट बेस्ड है, इसलिए अपील का मतलब ही नहीं निकलता। किसके खिलाफ करोगे भाई? तुम दस्तखत करके आ रहे हो। पॉसिबल एडवांटेज। इफ गवर्नमेंट IBA बैंक एग्री टू ए ब्रॉड सेटलमेंट कवरिंग ऑल सिमिलरली प्लेस पेंशनर्स, लोक अदालत कुड गिव अ फास्टर रेजोल्यूशन। यदि गवर्नमेंट IBA कहते हैं भाई सब पर लागू होगा तो ये जल्दी मिल सकता है। अंदाज लगा सकते हो फिर ये जाते ही क्यों वहाँ पे? सब पर लागू होता है, जाते ही क्यों वहाँ पे? ये जान नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट। अ पेंडिंग कोर्ट मैटर इज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड merely फॉर डिस्पोजल। रेफरेंस टू लोक अदालत हैज टू फॉलो द प्रोसीजर अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। Next, in my view, the key question is, will the proposed Lok Adalat settlement mention all similarly situated bank pensioners or only the original petitioners? The single phrase can decide whether it benefits 8 lakh pensioners or only the। और इन्होंने जो भेजा है वहाँ पे लिखा क्या है? उसमें इन्होंने लिखा है ऑल सिमिलरली सिचुएटेड पेंशनर्स के लागू होगा या केवल जो आपके ओरिजिनल पिटीशन उन पर लागू होगा। दोस्तों, बिना अनुमति के, बिना कंसेंट के इस केस को चंडीगढ़ लोक अदालत में भेजना, DLS में भेजना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। वो अलग बात है कि लोगों ने जाकर कंसेंट दे दी और किसी प्रकार सुनवाई नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है इससे कई फायदे हैं। एक फायदा यह कि 22/7 को सुनवाई हुई थी तो वो 22/8 को कर दी। हो सकता है बाद में पंगा होए, तो लोक अदालत तो 22/8 को सुनवाई करेगी ना, उसका जो रिजल्ट है जहाँ से जब आएगा तो 22/8 को आएगा कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट तो वेट करेगा ना उसको। यानी ये समझ लीजिए आपकी सुनवाई 1 महीने और आगे चल गई। उसका जो आउटकम आएगा वहाँ से लोक अदालत से वो तो 22/8 को आएगा। हमारी सुनवाई 22/7 को है, तो 22/7 को तो नहीं होनी है।
उससे पहले लोक अदालत अपना निर्णय नहीं देगी। 22/8 को जब हमारी कोई पार्टी नहीं जाएगी तो लोक अदालत का निर्णय आएगा, भाई ये दूसरी पार्टी नहीं आई, और फिर और आगे बढ़ जाएगा ये। यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस करने के लिए कुकर्म किया गया ये सुप्रीम कोर्ट में। और इन्हें सोचा कि यदि बाई चांस ये पार्टी जा करके मिल जाती हैं तो इन सबको थूक लगा देते हैं। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दिए हैं। इन्हें जो खेल खेला है वो अजीबोगरीब खेल खेला है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हमारे बहुत सारे वीडियो आएंगे, और इतना जरूर है कि इस समय भारत सरकार, डीएफएस, बैंक्स, आईबीए और ये दलाल आदमी जो भी चुन के आए, ये सब घबराए हुए हैं और इनको कर्मों को कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने लपेट लिया जुडिशियरी को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट को। अब यही चीजें जब सोशल मीडिया पर आएंगी तो लोग प्रेज नहीं करेंगे, थू करेंगे। इस सरकार में ऐसा भी होता है क्या? जुडिशियरी, वो हाईएस्ट जुडिशियरी, ये भी काम करती है क्या? अब इसका तो सीधा साधा मतलब यही है, जब केस को भेज दिया है और उसके 22/8 को सुनवाई है, तो 22/7 को अभी सुनवाई नहीं हो रही है। सीधा सीधा मतलब है। तब तक वहां से कोई रिजल्ट नहीं आता है, इसका मतलब लोक अदालत में इस केस को खींचा जाएगा, इंतजार किया जाएगा, निकाल देंगे 1-2 महीने। क्या क्या बेईमानी होती है, क्योंकि ये घबरा गए हैं कि इन्होंने अन्याय किया है, जस्टिस नहीं किया है। इनकी अब एक भी बात सोशल मीडिया पे ना तो देयर इज नो पेंशन रेगुलेशन की आती है, और ना कोई फंड थ्योरी आती है। और अब क्योंकि एक्ट 1970 इनने पढ़ा होगा कि बड़ा सशक्त रेगुलेशन है, यदि उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इनके सारे सेटलमेंट बेकार हो जाएंगे। समझे? 1995 का जो रेगुलेशन 1970 एक्ट के अनुसार बना हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए सारा ये घोलमेल बन करके, और क्या नाम है, बैंकों के कर्मचारी कहीं क्या सरकारी कर्मचारी नहीं हो जाए। सब कुछ है इनके दिमाग में। हो भी सकता है यदि इसको केस को प्रॉपर तरीके से लड़ा जाए तो बैंक के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं सीपीसी में चले जाएंगे। इन सब को रोकने के लिए कुकर्म रच रहे हैं। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।